जय मूल निवासी, जय छात्र धर्म। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज को चरणों में नमन करता हूं। फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को चरणों में नमन करता हूं। एवं और भी महापुरुष हुए हमारे समाज के अंदर, उनको भी चरणों में नमन करता हूं। इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे वामन मेश्राम साहब एवं समस्त मंचासन, आज मुझे इस कोरेगांव योद्धाओं की धरती पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, कोरेगांव के योद्धाओं व सूरवीर योद्धाओं की धरती है। ये 500 योद्धाओं ने 28,000 पेशवाओं को धूल चटाने का जो काम किया, इन योद्धाओं को मैं सादर नमन करता हूं। ये युद्ध कोई सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, ये युद्ध एक समानता की लड़ाई थी, जो कि मूल निवासियों पर हो रहे अत्याचार पेशवाओं के द्वारा किए जा रहे थे। मूल निवासियों को अलग अलग करके एक दूसरे को जातियों में बांटकर लड़ाने का जो काम कर रहे थे। दोस्तों, इनका जो अत्याचार, छुआछूत, भेदभाव, ये सब किया और हमारे लोगों को दंड देने का काम करते थे। इसलिए ये युद्ध लड़ा गया और इनको धूल चटाने का काम किया गया दोस्तों। और इन्होंने हमेशा षड्यंत्र के तहत मूल निवासियों को हमेशा अलग अलग बांटा गया है, जाति के नाम से, धर्म के नाम से। दोस्तों, मूल निवासियों को समझने की जरूरत है। साथियों, ये पेशवा इतने चतुर हैं। देश आजाद हुआ, इनको जैसे ही पता चला कि क्षत्रियों के पास सत्ता नहीं है, इसने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और जिन क्षत्रियों के साथ रहे और जिन क्षत्रियों के पास रहे और बड़े बड़े पदों पर रहे, क्षत्रियों के साथ ये प्रधानमंत्री जैसे पद पर रहे और धर्मगुरु भी रहे, और उनके बीच में न्यायपालिका का काम भी यही लोग करते थे। ऐसे पदों पर रहकर और वहीं उन्हीं के पीठ में छुरा घोंपने का जो काम किया, दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं, जैसे ही इन्होंने पता चला कि अब इनके पास कुछ नहीं बचा, तो इन्होंने अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीके से, मैं बता दूं कि फिल्मों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से जितना क्षत्रिय को बदनाम किया जा सकता है, सामंत के नाम से बदनाम किया जा सकता है, कि ये सारा का सारा आरोप क्षत्रिय पे डाल दिया गया और ये बता दिया गया कि क्षत्रिय ऊंच नीच भेदभाव ये करता था। साथियों, क्षत्रिय जो सामंत के नाम से बदनाम किया, सामंत वो नाम था जो समानता का प्रतीक था। क्षत्रिय जो था, जो सभी को समान दृष्टि से देखने का काम करता था। किसी के साथ जहां भी अन्याय हो, किसी के साथ कहीं भी भेदभाव हो, तो उसके साथ खड़ा होने का काम किया। वो क्षत्रिय धर्म का पालन होता था। किसी भी गरीब, अन्याय, शोषित, उसके साथ कहीं अत्याचार हो रहा हो, तो उसके साथ जो खड़ा हो, उसको बराबर निस्वार्थ भावना से साथ देता हो, उसका नाम क्षत्रिय हुआ करता था। वो क्षत्रिय धर्म का पालन होता था। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं, क्षत्रिय ने सामाजिक भेदभाव करने के लिए कई प्रयास किए, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण है भगवान गौतम बुद्ध। सब कुछ स्वार्थी लोगों ने इंसानों के बीच में ऊंच नीच की दीवार पैदा कर दी थी
और छुआछूत की भावना पैदा कर दी थी, तब इस पाखंड को खत्म करने के लिए क्षत्रिय कुल में जन्मे भगवान गौतम बुद्ध ने यह बीड़ा उठाया था। इसी तरह राजस्थान में लोक देवता हुए हैं जो आज भी पूजे जाते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक बाबा रामसा पीर, जो एक क्षत्रिय कुल में जन्मे, और तंवर खाप जो क्षत्रिय में तंवर खाप होती है, उनमें थे रामसा पीर। उन्होंने मेघवाल समाज की बेटी को अपनी धर्म की बहन बनाई। साथियों, धर्म की बहन वो होती है, सगी से भी अच्छी होती है। वो जो रिश्ता होता है बिल्कुल शुद्ध रिश्ता होता है, एक बहुत बड़ा रिश्ता माना जाता है हमारे राजस्थान के अंदर। दोस्तों, डाली बाई को अपनी धर्म की बहन बनाई और समाज में संदेश दिया कि छोटा बड़ा ऊंच नीच ऐसा कुछ नहीं होता है। और आज भी बाबा रामसा पीर के साथ डाली बाई की पूजा होती है राजस्थान के अंदर। यह इतिहास गवाह है। आज भी रामसा पीर के साथ डाली बाई की पूजा होती है। दोस्तों, साथियों, और बता देना चाहता हूं कि ये लोग कितने भी खुदगर्ज हो सकते हैं, ये पेशवा इतने स्वार्थी हो सकते हैं। राजाओं के राज में सैकड़ों वर्षों तक शासन किया और राजाओं के खिलाफ ही षड्यंत्र एक बार नहीं अनेकों बार राजाओं के साथ में बड़ा षड्यंत्र करके और उनको सल्टाने का काम किया है, उनको मदराम करने का काम किया है। दोस्तों, सन 1992 में कदमवास नाम का एक पेशवा हुआ करता था। उसने साजिश रचकर पृथ्वीराज चौहान को रात को सोते हुए को उनको उठाया और मोहम्मद गौरी के साथ में मिलकर पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई। साथियों, सन 1192 तक 92 में दंत कथा चलती थी। राजस्थान में इसको जातक कथा भी कहते थे और राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा प्रचलित थी। दोस्तों, परमारे जाने पृथ्वी जानिया परमार, परमारे जाने पृथ्वी जानिए परमार, ऐसी दंत कथा चलती थी। जिसके बाद में राजस्थान में जब मूल निवासी राजा पृथ्वीराज चौहान की हत्या हुई, उसी प्रकार 2 साल बाद में कनौज के सम्राट जयचंद जी की उसी तरह से हत्या कर दी गई। दोस्तों, जैसे पृथ्वीराज चौहान की हत्या की गई थी। साथियों, इस षड्यंत्र को छुपाने के लिए पेशवाओं ने, इतिहासकारों ने पृथ्वीराज रासो-रासी नाम के एक काल्पनिक काव्य लिखकर पृथ्वीराज चौहान को सम्राट जयचंद गहवार की आपस में लड़ाई होने के बाबत में खत्म होना बताया। दोस्तों, यह एक मनगढ़ंत कहानी थी। सहयोगिता जयचंद महाराज की बेटी थी और साथियों, जो जयचंद की बेटी थी पृथ्वीराज चौहान, उसको भगाकर ले गया, ऐसा उसी में बताया गया। इसलिए दोनों की आपस में लड़ाई हो गई और समाज खल हो गया। इस प्रकार की काल्पनिक कहानी लिखकर पेशवाओं ने अपने मकसद आम जनता के बीच में अपने राजाओं का चरित्र हनन किया जा सके, इसी सोच के साथ में ये कहानी बनाई गई। दोस्तों, साथियों, पृथ्वीराज चौहान जब 12 साल के थे, उनके पिताजी ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया था और खुद का पूरा हुआ बचा हुआ टाइम बौद्ध भिक्षु लेकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। यह सबूत इस बात का है कि मूल निवासी गणराज्य संस्थापक
रहे हैं, चाहे फिर महात्मा बुद्ध हो और बाद में सम्राट अशोक हो और मध्यकालीन भारत तक, जब तक कि पृथ्वीराज चौहान की सम्राट जयचंद जी की हत्या नहीं हुई थी, तब तक भारत अखंड बना रहा। साथियों, मूल निवासियों, अब हमें मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ने का काम करना है। इन षड्यंत्रकारियों ने पता नहीं, ऐसे उदाहरण अनेक हैं जिन्होंने षड्यंत्र रच के हमें मूल निवासियों को बांटने का काम किया। हमारे राजा महाराजाओं के साथ में बड़ा षड्यंत्र करने का काम किया और हमारे ही बीच में रहकर ये सत्ता का सुख लेते रहे, हम देखते रहे। आज भी ये लोग, साथियों, लोकतंत्र में भी इसी तरह सत्ता में रहकर मूल निवासियों के साथ में षड्यंत्र करते रहते हैं, जिसका मैं बता रहा हूं। आज चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बुआ भतीजे की इनकी जोड़ी है, इनका रिश्ता है। आज मैं बता दूं, इस काल के अंदर भी, लोकतंत्र के अंदर भी, आज ये लोग पता नहीं, आज ये सत्ता में आते हैं, ईवीएम को हैक करते हैं, अनेक प्रकार की साजिशें करते हैं। और मैं बता दूं, अपने को ये डर, आपस में लोगों को ये डर दिखाते हैं कि मुस्लिमों से बहुत बड़ा खतरा है और आपस में जातियों में बांटकर और हमारे वोट बटोरने का काम करते हैं। दोस्तों, इन लोगों को बता देना चाहते हैं कि भैया, आप किस मुस्लिम की बात कर रहे हो, किस जाति की बात कर रहे हो? मुस्लिम हमारे भाई हैं, हमारे मूल निवासी हैं। आप चाहे कितना भी षड्यंत्र रच लो, हमारे ये मूल निवासी भाई अब सब समझ गए हैं आपके इस षड्यंत्र को, और इस षड्यंत्र में भी और कोई नहीं है, ये पेशवाई है जो पीछे बैठकर सामने, जो हमारे सामने चेहरा कोई अलग होता है और पीछे षड्यंत्रकारी और होता है। दोस्तों, ये जो आरएसएस का संगठन बना रखा है, इसका मुखिया कौन है पता कर लेना, उसी का ही सारा खेल होता है। और पहले भी ये एक षड्यंत्र के तहत पाखंड खेल करते थे, राजाओं के टाइम पे भी करते थे कि ये कभी इनका षड्यंत्र सामने आ जाता था और इनका भंडाफोड़ हो जाता था और इनके कुकर्ते सामने आ जाते थे, तब उसमें मौत की सजा भी होती थी। लेकिन इन पेशवाओं की नहीं होती थी, क्योंकि इन्होंने एक पाखंड रच रखा था कि ब्राह्मण की हत्या बहुत बड़ा पाप है, 7 जन्मों तक मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। और आप अभी अपने संसद में भी देखने को मिला होगा कि 7 जन्मों की बात कर रहे थे अमित शाह। ये जो बात है पहले भी यही लोग करते थे, आज भी उसी के मुख से वो आदमी बुला रहा है जो पर्दे पे दिखाई नहीं देता, पीछे से उससे बुला रहा है। बात वही है दोस्तों। आज ये लोगों को समझने की जरूरत है, अपने को सभी भाइयों को एक होने की जरूरत है, और ऐसे लोगों को जो सत्ता के अंदर बैठे हैं, ऐसे षड्यंत्रकारी, इनको हटाने की जरूरत है दोस्तों। जय मूल निवासी, जय छात्र धर्म। धन्यवाद दोस्तों।